बच्चों लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देख लिया था, है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, एक सिंगल लीनियर चेन होती है, ठीक है, लीनियर चेन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या देखा था हमने, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड एंड ट्रिपलेट हेलिक्स, यही था। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट and triplet helix. These are the type of secondary structure of protein and tertiary structure of protein. क्या था, उसकी क्वाइलिंग हो गई बेटा, है ना, एक ही चेन थी, उसकी क्वाइलिंग हो गई थी। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तक हमने कर लिया था, है ना बेटा। अब करते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और 4 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना, स्ट्रक्चर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, 4 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, 4 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हो सकता है कि केवल ये एक पॉलीपेप्टाइड का बना हो, ऐसा हो सकता है, नहीं, मोर देन वन, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे आप, मेड बाय more than one polypeptide or sub units. It is made by more than one polypeptide. Good morning बेटा नवदीप, लेट आ रहे हो, चलो जल्दी करो। more than one polypeptide or sub units, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, each polypeptide develops its own 3 degree structure. Each polypeptide develops its own 3 degree structure, and converted in the form of cube or plate, and function as सुप्रभात, and functions as sub unit of protein, Next point, different sub units packed together to form 4 degree organization, Next point, different क्या लिखा, different sub unit packed together to form 4 degree organization, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखो, हमने बताया आपसे कि ये एक्चुअल में 3rd डिग्री प्रोटीन जो है होती है, जो जैसे कि मान लो ये 3rd डिग्री प्रोटीन है या 3 डिग्री प्रोटीन है। 3rd डिग्री क्या, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना, 3 डिग्री और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये। इसकी क्वाइलिंग हो गई है बेटा इस तरह से, ऐसे क्वाइलिंग हो गई है, एक हो गया, और ये देखो दूसरी प्रोटीन है, 3 डिग्री प्रोटीन है ये भी, ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। बहुत सारे बॉन्ड्स हैं इसमें, आप जानते हो टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं ऐसे। और ये चारों सब यूनिट, ये 4 सब यूनिट देख रहे हो, एक तो ये है बेटा, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, 4 सब यूनिट हो गया। इसमें
क्या मिल जाएगा, 4 आयरन, है ना, Fe, ये इसमें मिल जाएगा। तो बेटा ये क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिन। इसमें कि 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, इसी में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है, इसमें आयरन मिल गया बेटा, तो ये क्या बना लिया, हीमोग्लोबिन। मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्लस आयरन के 4 एटम्स मिलके क्या बना लिए, हीमोग्लोबिन बनाते हैं बेटा। ठीक है, यही अगर कॉपर होगा इसमें, इसके जगह पे कॉपर आ जाएगा बेटा, तो वो क्या बना लेगा, हीमोसायनिन। हीमोसायनिन में क्या होता है, कॉपर होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम होता है। कॉपर और आयरन दोनों आ जाएगा तो वो साइटोक्रोम बना लेता है ना, साइटोक्रोम में बेटा कॉपर एंड आयरन दोनों होता है। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन समझ में आ गया। प्लेट लाइक या क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, या 4 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन, 3 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन, 4 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन, 2 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन, 1 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन, हमने सब खत्म कर लिया बेटा। समझ में आ गया। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिए। अब हम लिखेंगे बेटा फंक्शन, प्रोटीन का फंक्शन लिखेंगे। 4 टर्शियरी, क्या लिखे थे बेटे, 4 टर्शियरी, आगे क्या लिखा था आपने, फंक्शन लिखो प्रोटीन का, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, हम अलग अलग चैप्टर्स में देखते रहते हैं, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे हम कर लेते हैं, है ना। फंक्शंस, फंक्शंस तो बेटा जैसे कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करती है प्रोटीन, कैसे, इसका एग्जांपल क्या है बेटा, केराटिन प्रोटीन, जानते हो, केराटिन प्रोटीन स्किन को प्रोटेक्ट करती है बेटा, है ना, जहां पे ड्राई हो जाता है बिल्कुल स्किन, तो ये केराटिन प्रोटीन प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है, बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है ये। कुछ प्रोटीन्स डिफेंस में भी काम आती हैं बेटा, है ना, डिफेंस प्रोटीन आप बता सकते हो, सभी लोगों को पता है वैसे डिफेंस प्रोटीन। सेकेंड बेटा डिफेंस में भी ये हेल्प करती है, जैसे सबको पता है इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं उसको, या एंटीबॉडी, है ना, कोई जर्म का अटैक होता है तो WBC, है ना, बी लिम्फोसाइट्स कुछ प्रोटीन सेक्रेट करती हैं जो उससे अटैच होकर बेटा उसको डिस्ट्रॉय करता है, मार देता है, खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, और टॉक्सिन्स जैसे कि स्नेक वेनम या बैक्टीरियल टॉक्सिन, लिखो टॉक्सिन्स, नेक्स्ट लिखो थर्ड टॉक्सिन्स, है ना। स्नेक वेनम बेटा किस लिए होता है, सांप का झाड़ू अपने प्रोटेक्शन के लिए रखा है वो भी। टॉक्सिन्स लाइक स्नेक वेनम और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, बहुत सारे बैक्टीरिया टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं बेटा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जैसे एक्टिन, है ना, एक्टिन ये मसल्स में होता है बेटा हमारे, है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम, हम मूवमेंट कर पाते हैं बेटा, मूव करा पाते हैं अपने ऑर्गन्स को, वॉलंटरी मूवमेंट, उसमें एक्टिन प्रोटीन हेल्प करती है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, राइट। ठीक है,
नेक्स्ट लिखो माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स आपने 9th में पढ़ा होगा कि सेल में पाया जाता है। माइक्रोट्यूबुल्स बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स भी बनाते हैं। तो माइक्रोट्यूबुल्स लिखिए, माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन, मतलब सेल डिवीजन में भी प्रोटीन हेल्प करता है। माइक्रोट्यूबुल्स विच हेल्प इन सेल डिवीजन, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। और नेक्स्ट फंक्शन बेटा बहुत ही बढ़िया है, उसके बिना तो मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है, और वो है बेटा एंजाइम्स। एंजाइम्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा एंजाइम्स। ये टॉपिक बेटा इसी चैप्टर में हम लोग इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं, एंजाइम्स के बारे में। एंड ऑल एंजाइम्स आर 3 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का आप लोग एग्जांपल बता सकते हो? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन का एग्जांपल बता सकते हो? कोई बच्चा बताएगा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन का एग्जांपल कोई बच्चा बताएगा? हीमोग्लोबिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिखिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन। और कोई फंक्शन? स्टोरेज प्रोटीन, नेक्स्ट लिखो स्टोरेज प्रोटीन लाइक, स्टोरेज प्रोटीन में क्या लिखोगे? जैसे केसीन, CASEIN, केसीन प्रोटीन स्टोरेज प्रोटीन होती है बेटा। रिसेप्टर प्रोटीन्स बेटा, नेक्स्ट फंक्शन लिखो रिसेप्टर प्रोटीन्स। देखो बेटा, सेल के बाहर जो होता है ना हमारे बॉडी में, जैसे मान लो लीवर सेल्स के सरफेस पे इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, वो इंसुलिन हार्मोन को रिसीव कर सकते हैं। कुछ मसल सेल्स के ऊपर भी होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स। इसी तरह से डिफरेंट केमिकल्स के अगेंस्ट जो है बेटा, के लिए उनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल के बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसके बाहर प्रोटीन होती है, उसके बाद लिपिड होता है, फिर अंदर प्रोटीन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हम लोग सेल वाले चैप्टर में फिर से डिटेल करने वाले हैं, राइट? तो रिसेप्टर प्रोटीन्स, इसको फिर से हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में भी इसको अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं अभी, है ना? नेक्स्ट लिखो मोनेलिन, MONELLIN। मोनेलिन क्या होता है बेटा, हमें कोई बताएगा? शुगर होती है तो प्रोटीन, लेकिन स्वीटेस्ट प्रोटीन है बेटा, सबसे ज्यादा मीठी होती है ये। हाँ, मोनेलिन स्वीटेस्ट, 2000 टाइम्स एज स्वीट एज सुक्रोज, 2000 टाइम्स होता है। लेकिन अगर सुक्रोज से देखें इसको तो 2000 टाइम्स मोर होता है ये। नेक्स्ट लिखिए ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। बेटा ब्लड को क्लॉट कराने में भी प्रोटीन ही हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट लिखिए ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। नेक्स्ट लिखिए विजुअल प्रोटीन्स, विजुअल प्रोटीन, VISUAL, विजुअल प्रोटीन्स। जैसे कि VISUAL, विजुअल प्रोटीन, जैसे कि बेटा रोडोप्सिन होता है ना? रेटिना में हमारे जो होता क्या है, सनलाइट जब उस पर पड़ती है बेटा तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं ना। इमेज जहां पे बनती है, रेटिना पे बनती है ना, तो ये स्टिमुलेट करता है न्यूरॉन्स को और वो मैसेज लेके जाते हैं। तो विजुअल प्रोटीन का भी काम करता है। इसको हम लोग नर्वस सिस्टम में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं बेटा, समझ में आ गई बात? नर्वस सिस्टम में इसको पढ़ेंगे। केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन बेटा, CASEIN से केसीन प्रोटीन। अब आपके एनसीईआरटी में बेटा एक टेबल बनाया हुआ है, उसको भी हम लोग बना लें।
वो भी फंक्शन के लिए ही बना रखा है उसने, कुछ प्रोटीन्स और उसके फंक्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स और यहां पे हम लिख दें फंक्शंस। तो पहला प्रोटीन लिखा हुआ है क्या, कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन का फंक्शन बता सकते हो? कोलेजन प्रोटीन कहां पाई जाती है? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में पाया जाता है बेटा, मतलब कि ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है। सेल्स है ना, सेल्स के बीच में पाया जाता है बेटा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे पाया जाता है, ये कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, समझ रहे हो? तो इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है, ये लिखा हुआ है इंटर सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है कोलेजन, है ना। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है बेटा क्या होता है, एक एंजाइम होता है, इसका फंक्शन भी आप लोग जानते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हो, ये एक एंजाइम होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इंसुलिन बेटा क्या होता है, ये हार्मोन होता है जो किस प्रोसेस, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन किस प्रोसेस में हेल्प करता है बेटा, कौन सा प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर को क्या बोलते हैं, उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करता है बेटा इंसुलिन, आप जानते हो। एंटीबॉडी अभी हमने बात की थी, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है ये, है ना, डिफेंस करता है ये, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स, एजेंट्स, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स, राइट। नेक्स्ट है रिसेप्टर, इसकी भी बात हम लोग कर चुके थे अभी, इसके बारे में हम लोग सेल वाले चैप्टर में खूब पढ़ेंगे, है ना। इसमें लिखा है रिसेप्टर प्रोटीन्स, जैसे कि सेंसरी रिसेप्शन, हमको स्मेल का पता लग जाता है बेटा, है ना, क्योंकि वहां पे के सेल्स में, टंग के सेल्स में क्या है बेटा, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं। लिखिए सेंसरी रिसेप्शन, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, हार्मोन्स एक्सेट्रा, सबके अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं बेटा सेल के सरफेस पे, और वो होती है प्रोटीन की बनी हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है बेटा, नेक्स्ट लिखा है ग्लूट4, यहां पे लिखा हुआ है ग्लूट4, ग्लूट से क्या होगा, ग्लू से क्या होगा, ग्लूकोज, टी से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 नाम है ये प्रोटीन का, है ना, ये प्रोटीन का नाम है बेटा। और ये क्या करती है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, एनेबल्स, लिखो एनेबल्स ठीक है, क्या करता है ये, ग्लूकोज को अंदर जाने देता है ना, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, राइट। ये बेटा होता है लेकिन ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इट्स, ये भी लिख लेना, इट्स इंसुलिन, it is insulin dependent, it is इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है।
इंसुलिन इंडिपेंडेंट कौन सा होता है बेटा? ये तो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है GLUT2, GLUT, GLUT2 जो होता है बेटा, ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है, ग्लूकोज को ट्रांसफर मतलब वो उसको इंसुलिन से मतलब नहीं है, वो ग्लूकोज को अंदर जाने देता है, GLUT2, ठीक है ना। GLUT2 वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता, वो ग्लूकोज को अंदर जाने देता है एज इट इज, राइट। अब है बेटा आपका डीएनए, मतलब ये तो फिनिश हो गया, प्रोटीन तो खत्म हो गया है। अब